अस्सलाम वालेकुम, मैं हिफ़्ज़ बुखारी आपके साथ हम ख़याल। हम इंसानों को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के हर मामले पर मुकम्मल रहनुमाई दी है। इसी तरह सोने और जागने के भी कुछ आदाब हम इंसानों के लिए बयान किए गए हैं कि हम किस वक्त और कैसे सोएं और किस वक्त हमें सोने से गुरेज़ करना चाहिए। पहले हम बात करेंगे सोने के आदाब के बारे में। फरमान है कि दोपहर को खाना खाकर कुछ देर क़िलौला करना सुन्नत। दोपहर को खाकर यानी खाना वगैरह खाकर कुछ देर क़िलौला करना सुन्नत है। सोने से पहले वज़ू करें। जो शख्स वज़ू या तयम्मुम करके सोए तो जब तक वो सोया रहे ऐसे ही है जैसे कि नमाज पढ़ रहा हो। सोते वक्त दाएं पहलू पर किबला रुख होकर सोएं, यानी अपने चेहरे का रुख किबला की तरफ करें और दायां बाजू अपने सर के नीचे रखें। ये शुरू की बात है, जब आप सो जाएं तो बेशक आप अपनी जब करवट चेंज कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप अपना बाजू नीचे रखें। इसके अलावा सोने के आदाब में हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब इंसान अपना दायां हाथ सर के नीचे रखकर बिस्तर में लेट जाए तो इसे चाहिए कि ये दुआ पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लमतु नफ्सी इलैका व वजहतु वजही इलैका फवज़्तु अमरी इलैका व लजनतु ज़हरी इलैका व तवक्कलतु अलैका रहबतन मिनका व रग़बतन इलैका ला मल्जा मिनका इल्ला इलैका आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अनज़लता व बिरसूलिकल्लज़ी अरसलता। अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूँ, अपना मुँह तेरी जानिब करता हूँ, अपना मामला तेरे हवाले करता हूँ, तेरा सहारा लेकर लेटा हूँ, तुझी पर भरोसा करता हूँ, तुझी से डरता हूँ, तेरी तरफ मुतवज्जो हूँ और तेरी ही पनाह चाहता हूँ। मैं तेरी नाजिल की हुई किताब और तेरे भेजे हुए रसूल पर ईमान ला चुका हूँ। उसके बाद तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ना चाहिए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह ताला 3 चीज़ों को नापसंद करता है: बिला सबब और ज़रूरत से ज़्यादा सोना, किसी माकूल वजह के बग़ैर हंसना, शिकम सेरी यानी भरे हुए पेट की हालत में खाना खाना। अगर कोई इंसान किसी मकान में अकेला हो और सोना चाहे तो अल्लाह ताला के हुज़ूर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इंसु वहशती व इन्नी अला वहदती। खुदाया मुझे वहशत से मानूस कर दे और इस तन्हाई में मेरी मदद फरमा। ऐसी छत पर सोना जिसका जंगला ना हो, ऐसी जगह सोना जहाँ 2 रास्ते अलग अलग होते हों, और आलूदा हाथों के साथ यानी गंदे हाथों के साथ सोना मना है। सोने से पहले और जाग उठने के बाद वॉशरूम में जाना चाहिए, यानी रफ़ा हाजत करनी चाहिए। सोने से पहले अल्लाह को याद करना और कुरान पाक की तिलावत करना सुन्नत है। सोते वक्त ये सूरतें और आयतें पढ़ने की ताकीद की गई है। सूरह अन्नास, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, फिर सूरह फलक यानी कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक, फिर सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह काफ़िरून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफ़िरून, आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इसको पढ़ना चाहिए। सूरह सफ़ात की इब्तिदाई 10 आयत, सूरह सफ़ात की आखिरी 10 आयत, सूरह तकासुर अलहाकुमुत तकासुर। इन 3 बातों के अलावा फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से फरमान है कि इन 3 बातों के सिवा रातों को जागना पसंदीदा फ़ेल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने रात इंसान के आराम के लिए बनाई है कि रात को जब वो सोता है तो उसका बदन को सुकून मिलता है, उसका जिस्म अगली रोज़ की मशक्क़त के लिए तैयार हो जाता है। फरमाया गया है कि 3 बातें ऐसी हैं जिनके लिए इंसान रात को जाग सकता है। नंबर 1, नमाज तहज्जुद के लिए जागना बाइसे सवाब और खैर व बरकत का सबब है। नंबर 2, हसूल इल्म यानी तालिब इल्म रात को पढ़ाई करने के लिए कि वो सुकून और ख़ामोशी में अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कर सकते हैं, वो जाग सकते हैं। और तिलावत कुरान पाक के लिए अगर कोई शख्स तिलावत कुरान पाक करना चाहता है तो उसको इसके लिए जागना बाइसे खैर व बरकत है। दुल्हन का शोहर के घर रुखसती के लिए
यानी जैसे कि फरमान है कि दुल्हन को शादी के बाद शोहर के घर रात को उसकी रुखसती करनी चाहिए। रात को बहुत ज़्यादा सोना या बहुत ज़्यादा जागना अच्छा नहीं है। सूरज की तरफ मुंह करके नहीं सोना चाहिए। सूरज की तरफ मुंह करके सोना मकरूहात में है। तुलुए आफ्ताब के बाद मगरिब और इशा की नमाज़ों के दरमियान और असर की नमाज के बाद सोना मकरूह है। फजर और तुलुए आफ्ताब के दरमियान सोना भी मना है। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।